अस्सलाम वालेकुम। पिछले 16 सालों से मैं मेडिटेशन की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ, लेकिन जब भी मुझसे कोई सवाल किया जाता है, तो वो सवाल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड होता है, अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करने से रिलेटेड होता है और ये होता है कि मैं ये चीज़ कितने अरसे में हासिल कर लूँगा, क्या ये जादू की छड़ी है और कितनी जल्दी हो सकता है और इस तरह के बहुत सारे सवालात। तो आज की वीडियो में हम तफ़सीलन इस बात पे ज़िक्र करेंगे कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और मैनिफेस्टेशन के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको चाहिए और जिसकी वजह से आप इसको कंप्लीट करके आप तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और पिछले कुछ अरसे से मैं यूट्यूब पर वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन लोग मुझसे कांटेक्ट में रहे थ्रू मेंटोगा। जो भी जिन्होंने भी मुझसे सेशन लिया उनके ज़्यादातर जो सवालात थे वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड थे। तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए ताकि आपको आसानी हो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को समझने में। हाँ, मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, मेंटोगा का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ग्रुप सेशन ले सकते हैं, पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं, वन टू वन कोचिंग या मेडिटेशन से रिलेटेड भी जो आपके सवालात हैं, वो भी मैं आपको जवाब दूँगा पर्सनली या ग्रुप सेशंस में। तो आज की वीडियो के पर चलते हैं। आज की वीडियो में जो मेन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। और अगर आप ये 4 चीज़ें कर लेंगे, ये 4 जो मैं आपको मेथड बताऊँगा या प्रोसेस समझ लें या स्टेप्स समझ लें, इसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, उसमें है आपका फर्टाइल माइंड, दूसरा है आपका गोल, तीसरा है आपका मेथड और चौथा है एक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्टाइल माइंड पर। देखिए, अगर आपने कोई ज़मीन तैयार करनी है, कोई फ़सल तैयार करनी है, तो उसके लिए पहले आप ज़मीन तैयार करते हैं और ज़मीन तैयार करने से पहले भी आप ज़मीन का इंतख़ाब करते हैं कि कौन-सी ज़मीन ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पर इंसानी दिमाग की बात है, अगर आपका माइंड इस लेवल पे नहीं है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकें, तो आप अपना माइंड तो चेंज नहीं कर सकते। अपना दिमाग जो है, यानी कि जो फ़िज़िकल चीज़ है, इसको मैं दिमाग कह रहा हूँ या ज़हन कह रहा हूँ, तो वो तो नहीं आप बदल सकते। लेकिन आप उसमें कुछ ऐसी केमिकल चेंजेस थॉट्स के थ्रू लेके आ सकते हैं कि आपका माइंड रेडी हो जाए, फर्टाइल हो जाए, आपके डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए। तो इसके लिए जो सबसे आसान जो तरीका होता है वो है बेसिक मेडिटेशन। बिल्कुल, आप बेसिक लेवल पे मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं और रेगुलर स्टार्ट करते हैं, तो आपका एक जो आपके ज़हन में जो शोर है वो कम हो जाता है। वो आपका जो यूज़लेस थॉट्स हैं वो कम हो जाती हैं और आपका माइंड रफ़्ता-रफ़्ता रेडी हो जाता है, यानी कि फर्टाइल माइंड बन जाता है और आप उसमें बीज बोने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो है गोल। गोल पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी आपको इंटरनेट पर, गोल सेटिंग कैसे की जाए, साइंटिफिकली भी, माइंड साइंस के हवाले से भी, और हर हर इदारे में, चाहे वो फाइनेंशियल इदारा हो, नॉन फाइनेंशियल हो, हर जगह गोल सेटिंग के बारे में ज़रूर बताया जाता है, ज़रूर गाइड किया जाता है। एक अच्छा उस्ताद आपको ज़रूर बताता है। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा तफ़सील से नहीं बताऊँगा, जस्ट एक छोटी-सी चीज़ बताता चलूँ कि गोल वो होना चाहिए जिसको आप अचीव करना चाहते हैं और जिसको अचीव करने के लिए आप सारी ज़िंदगी भी लगा सकते हैं। और गोल सम एक्सपर्ट्स के मुताबिक लार्जर देन लाइफ भी होना चाहिए। जैसे कि ईदी साहब का एक गोल था, ठीक है? वो लार्जर देन लाइफ था। वो दुनिया से चले भी गए, लेकिन उनका गोल अभी भी है, अभी भी उनके मिशन पर, उनके गोल पर लोग काम कर रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा गोल बिल्कुल ये नहीं था कि मैं पैसा बनाऊँ या पैसा कमाऊँ। हाँ, मुझे न्यू स्किल्स, न्यू जो जो इंटरनेट रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सीखने का शौक था और मैंने सीखी भी वीडियो एडिटिंग के हवाले से। और मैंने उस वक़्त ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया, जबकि ग्रीन स्क्रीन इतना आम नहीं थी और लोगों को इतना पता भी नहीं होता था। इसके बाद आता है मेथड। मेथड एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और कोई भी मेथड आप अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि मेथड आसान हो, आपको समझ में आ जाए और आप उसको रेगुलरली अप्लाई कर सकें। क्योंकि कोई भी मेथड उस वक़्त फ़िज़ूल हो जाता है, कोई भी अच्छे से अच्छा मेथड भी, अच्छे से अच्छा टीचर भी वहाँ पर आकर बेबस हो जाता है कि अगर आप उसका मेथड यूज़ ना करें रेगुलरली।
तो मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप। माइंड साइंस में बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। मेडिटेशन बहुत सारे मेथड बताता है। आपको बसिलवा मेथड में भी बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आपके पास एनएलपी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसको आप अप्लाई करके अपने अंदर बेहतर चेंज लेके आ सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन तरीक़ेकार ये होता है कि आप किसी एक्सपर्ट से राय लें, और जब भी मेथड अप्लाई करें उसको रेगुलरली अप्लाई करें। और आखिर में आ जाता है एक्शन। एक्शन पर बहुत सारे लोग मार खाते हैं और वहीं से रुक जाते हैं और वहीं पर सारा काम बिल्कुल धड़ाम करके नीचे आ जाता है, बिकॉज़ हम सब चीज़ें सीख तो लेते हैं और एंड पर आकर उसको अप्लाई नहीं करते, या जैसे बताया जाता है जो टेक्नीक जिस तरह आपको बताई जा रही है, जिस जो उसका एक मेथड, एक तरीक़ाकार बताया जाता है, जो डोज़ आपने जो दवाई डॉक्टर से ली है आपने, उसको आपने उस तरीके से नहीं खाई जिस तरह डॉक्टर ने बताई है, तो उसका नतीजा आपको वैसा नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए इस बात पर कि ये माइंड साइंस के जितने भी मेथड्स होते हैं, मैनिफेस्ट करना है, आपने जो भी आपने मेथड अप्लाई करना है, वो आपका वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, क्योंकि माइंड साइंस आपको एक वे ऑफ लाइफ देता है, ना कि एक छोटी-सी दवाई, जस्ट एक फॉर सम टाइम, फॉर सम पीरियड कि आपके लिए ये खाएँ और आप तंदुरुस्त हो जाएँ। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक हेल्दी वे ऑफ लाइफ है जिसको आप अप्लाई करके आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे सिटीज़न, एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। मेंटोगा पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे वन टू वन कोचिंग ग्रुप सेशंस ले सकते हैं। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।